सर कैसा लगता है 2022 का वो दिन था। 2022 में आप टीम के कोच बनकर जब गए थे और उस समय विजय मर्चेंट ट्रॉफी में फाइनल खेला था मध्य प्रदेश, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो रनर अप बना था। और आज वही हिस्ट्री एक बार फिर से हो रही है, लेकिन सीन थोड़ा सा बदला हुआ है। आज आप विजेता बन गए हैं, कैसा लगता है ये सब सोच करके? मतलब हम लोगों ने ये सोचा कि इतिहास में मतलब हिस्ट्री में नाम लिखाना है तो रनर अप का कभी नाम ही नहीं रहता। और जब भी मैं एमटीसी में आता था तो चैंपियन टीमों के फ़ोटो देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन हमारा भी फ़ोटो होना चाहिए। जो मैंने ईमानदारी से क्रिकेट में वर्क किया, जो मतलब मैं कर्म को भगवान मानता हूँ, बस ये सोचता हूँ कि जो भी मैं कर्म करता हूँ वो भगवान है। तो मैं इस क्रिकेट को यदि ईमानदारी से ईमानदारी से वर्क करूँगा तो मेरा रिजल्ट भी ईमानदारी से परफेक्ट रहेगा। उस टीम में बहुत से लड़के, ये वही लड़के हैं जैसे मनल चौहान, वही रनर अप टीम जो हम रनर अप रही थे अंडर 16 के, तो उसमें मनल चौहान ही कप्तान थे। और बहुत सारे प्रतीक शुक्ला हैं, इसमें स्पर्श धाकड़ है, बहुत से प्लेयर जो आयाम सरदाना है, आर्यन कुशवाहा है, ये पुराने प्लेयर ही जो मेरे साथ 16 में, तो ये मेरी कोचिंग को समझते थे सारी चीज़ों को। वही टीम मेरे को वापस आई तो मेरे को ज़्यादा कोचिंग नहीं करना पड़ी, मुझे बहुत इनसे बस बात करना पड़ा। बहुत सारे प्लान या मैं इनको समझाता था, ये मुझे समझाते थे जो टीम के लिए बेहतर रहे, हम कैसे जीतेंगे। सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि हम पहला मैच खेले विद बोनस हारे, वही तमिलनाडु टीम से। तो लग नहीं रहा था, सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी अच्छी टीम नहीं है, ख़राब टीम है, और हमने वनडे में भी क्वालिफाई नहीं करा। लेकिन मुझे विश्वास था इस टीम पर कि ये टीम कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि मैं हमेशा इस टीम को बोलता था यदि यशवर्धन और मनली इस टीम के लिए परफॉर्मेंस करेंगे तो वो टीम चैंपियन नहीं बनेगी। यदि आप लोग जो 13 लड़के हैं इसके अंदर है, वो क्या खाने के लिए या होटल में रहने के लिए आए क्या? मतलब तुम इस टीम में यदि कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। जिस टीम में 2 ही प्लेयर अच्छा करेंगे वो टीम कभी भी क्वालिफाई भी नहीं करेगी, ना ही वो चैंपियन बनेगी। फिर उसके बाद स्पर्श धाकड़ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली वहाँ पर हरियाणा में, प्रतीक ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली हरियाणा में। फिर उसके बाद गोवा में मनल ने और स्पर्श ने वो मैच जिताया। तमिलनाडु वाले में यशवर्धन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, 58 विकेट लेकर 500 या 550 रन बनाया। मनल ने 600 रन बनाया और 30 विकेट है मनल के। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस सभी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है वो एक टीम गेम है। इसलिए मैं पूरी बधाई अपने पूरी टीम को देता हूँ। मेरा सपोर्टिंग स्टाफ आरिफ भाई, मामू सर बहुत अच्छी मैनेजरशिप करते हैं। मैं मतलब उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा। सोहेल हसन जो मेरे वीडियो एनालिसिस्ट थे, उससे मैं बहुत सारी बातें करता था। जो हमारे डॉक्टर थे बहुत अच्छे, मतलब हम सपोर्टिंग स्टाफ में 5 लोग बहुत अच्छे थे, जिनका हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, एक दूसरे को हम कोऑपरेट करते थे। आज आपको सपना पूरा हुआ, जो ड्रीम था। क्या आपने 2022 में से सोचा था कि कभी ऐसा आए जब हम एक टीम के चैंपियन कोच बन करके लौटे? हर क्रिकेटर का एक सपना रहता है कि वो इंडिया खेले। यदि वो इंडिया नहीं खेलता तो फिर वो उसकी ईमानदारी, मतलब उसकी मेहनत वो कोचिंग में लाता है। जब वो कोचिंग में सपना ऐसा लगता है कि यदि मैं अच्छा नहीं खेला तो मुझे इंडिया का कोच बनना चाहिए, कहीं से भी मुझे इंडिया की टी-शर्ट मिले या इंडिया की कैप मिले। तो वो चाहे कोचिंग हो, चाहे मैनेजरशिप हो, कुछ भी हो, या वो अपन खेलते नहीं है तो क्रिकेट को योगदान देने के लिए अपन को दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। वो सोच के मैंने कोचिंग के फील्ड में आया। और मेरे को एक मेरे अच्छे दोस्त ने बोला था कि यार यदि तू क्रिकेट खेला है तो तू पैसों के लिए क्रिकेट खेला या आगे अच्छा खेलने के लिए। मैंने बोला पैसों को, मतलब हाँ सही बोल रहा, तू अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए खेला तो वैसे कोचिंग में भी पैसा मत सोचना, अच्छा कोच बनना। सर इतिहास रचने के इस लम्हे पर हम चंद्रकांत पंडित जी को याद करते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश को रणजी में चैंपियन बनाया था 45 साल बाद। और 39 साल बाद मध्य प्रदेश आज कूच बिहार ट्रॉफी में जब चैंपियन बन रहा है तो उसके पीछे भी चंद्रकांत पंडित जी ही हैं हेड कोच के रूप में। हेड कोच मैंने बहुत सारी चीज़ जो प्रोफेशनल कोचिंग होती है वो चंद्रकांत पंडित सर से सीखी है। मतलब पहले हम जब कोचिंग करते थे ना तो इतनी लिखा पढ़ी करते थे, ना इतनी प्लानिंग करते थे, ना नेट प्लानर बनाते थे, और ना ही हम बच्चों से गेट टुगेदर वाला मतलब कुछ भी बात कर सकते थे। आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल कोचिंग के लिए चंद्रकांत पंडित सर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको मैं मतलब अपना आदर्श मानता हूँ। बोलता हूँ बहुत सारी कोचिंग उन्होंने मुझे सिखाई कि कैसे प्लान की जाती है जीतने के लिए। मतलब मतलब इसको गेम प्लान जो होता है वो गेम प्लान मैंने उनसे बहुत बारीकी से सीखा। उनके साथ मैं बूची बाबू में गया था, बूची बाबू में भी चैंपियन बने थे। जब मैं उनके साथ था तब मुझे पता लगा कि क्या मतलब एक कोच की थिंकिंग होना चाहिए और क्या मैच की प्लानिंग होना चाहिए, क्या सुबह प्लान करना चाहिए, क्या शाम को प्लान करना चाहिए, वीडियो एनालिसिस का क्या योगदान रहना चाहिए। हर एक बच्चे से पर्सनली बात करना उन्होंने मुझे सिखाया। थैंक यू। इस मौके पर और आप किसे याद करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं बहुत उमड़ रही हैं, मैं महसूस कर रहा हूं। आज आप भावनाओं से भर गए हैं, भावुकता से भर गए हैं। इस जीत के मौके पर और आप किसे याद करना चाहते हैं, किन्हें याद करना चाहते हैं सुनील भाई? मेरी वाइफ को जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, मेरे माता पिता को जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। मेरा भाई है सचिन धोलपुरे, वो अंडर 17 अंडर 19 खेला, उसको मैं उनने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बहुत सारी चीज़ हम दोनों भाई अंडरस्टूड रहते हैं, एक दूसरे को कुछ बोलते नहीं लेकिन समझ जाते हैं एक दूसरे की भावना। हम एक दूसरे के लिए हमेशा
पूरे समय में खड़े रहते हैं। और संजय जगदाले सर को जो मैं इंदौर डिवीज़न में कोचिंग करता था, तो उन्होंने मेरे को MPC में फर्स्ट बार कोचिंग दी, और वो भी अंडर 23 टीम दी। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, इसलिए मैं जगदाले सर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जगदाले सर को बहुत मानता हूँ। उन्होंने ही मेरे को कोचिंग के बारे में, जो मेरे अंदर जो कोचिंग की मतलब कोचिंग करने का तरीका देखा, वो संजय जगदाले सर है। आज मैं राजू रिसोडकर सर से बहुत टच में हूँ, तो राजू रिसोडकर सर मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे कोचिंग करना चाहिए, कैसे हर एक टीम की वीकनेस और स्ट्रेंथ कैसे पता करना चाहिए। वो राजू रिसोडकर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। एक नाम और हम याद करना चाहते हैं सुनील भाई, ये जो आपकी कोचिंग के पीछे ये पूरे जो संसाधन जुटाने का जो काम होता है, वो CEO रोहित पंडित जी का होता है। हाँ, रोहित तो सर, ये कहीं ना कहीं इस आपकी इस पूरी यात्रा में जो बिहाइंड द कर्टन जो पूरे इंतजामात जो होते हैं, वो रोहित पंडित जी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि वो पर्दे में आने से बचते हैं। रोहित पंडित सर से मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है मुझे। जब भी किसी कोने में MPCA के या कहीं भी इंदौर या MP में जाता हूँ, तो उनकी मतलब अच्छाइयों के बारे में पता लगता है कि उनका माइंड कितना शार्प है और कितनी चीज़ों को वो बहुत जल्दी कैच करते हैं और बहुत जल्दी उसके लिए बेस्ट प्लान निकालते हैं। मैं जब भी MPC जाता हूँ, तो जब भी वो दिखते तो मैं बस विश करके चले जाता हूँ, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। कभी भी मैं ज़्यादा उनसे बात नहीं करता, लेकिन बस उनकी अच्छाइयों में हमेशा देखता हूँ। चाहे ग्राउंड्समैन हो, चाहे कोई भी वेटर हो या कोई भी हो, उनके हमेशा बोलता है कि वो उनको हर चीज़ का पूरे MPCA का हर एक कोने का पता रहता है कि कौन वर्कर कैसा काम कर रहा है, कौन कोच कैसा काम कर रहा है, कौन मैनेजर कैसा काम कर रहा है। ये मुझे बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली कि वो जहाँ भी कुछ गलत है तो मैं अपन उनसे पूछ सकते हैं। बहुत बार उन्होंने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया कि सुनील कैसे कोचिंग की जाती है वाली चीज़ों के लिए। सुनील जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई टीम को। थैंक यू सर।